मैं हूं हर्ष महाजन एंड वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ D2C ब्रांड सीरीज स्टार्ट टू स्केल। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ऑडियंस को एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑडियंस को, और ये एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे आप क्राफ्ट कर सकते हैं एक कंपेलिंग यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन स्टेटमेंट जो कि हेल्प करेगा आपके ब्रांड को स्टैंड आउट अमंग दी ऑल दी कॉम्पिटिटर्स इन दी मार्केट। आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज यूएसपी। सो यूएसपी इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन एंड इट इज अ वेरी क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट which helps you to differentiate कि this makes your brand unique and this is the reason why your brand is better than the competitors। मतलब एक ऐसी टैगलाइन, एक ऐसी पंच लाइन, एक ऐसी एलिवेटर पिच, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपको अपने ब्रांड को डिफाइन करने में हेल्प करे, लोगों को समझने में आसानी हो कि ये यूएसपी है आपके ब्रांड की और ये रीजन है कि जिसकी वजह से वो खरीदे। सो यू नो दैट इज अ काइंड ऑफ यू आर क्रिएटिंग एन ऑरा अराउंड योर ब्रांड थ्रू व्हिच पीपल कैन आइडेंटिफाई that this is the USP of this particular brand and this is the reason they should go. Now, why USP is important? USP is important to define the uniqueness of a brand, to attract new customers and to build the brand loyalty. Because brands जाने जाते हैं कि वो इन चीज़ों के लिए बने हैं, उसकी वजह से वो USP कैरी फॉरवर्ड होती है उनके प्रोडक्ट्स में और यूजर्स को हमेशा समझ में आता है कि ये ब्रांड इस चीज के लिए है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल आज की डेट में हाई परफॉर्मेंस मोबाइल फोन्स विच कैरीज द मोस्ट सिक्योर मोस्ट रिलायबल ब्रांड इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द मोबाइल फोन कैटेगरी। You have brands like Mamaearth which relies on organic ingredients without any chemicals for the children. So USP helps you to communicate your value proposition to the potential customers. It makes it easier for your customers to switch to pick your brand from the competitors. It helps them to build trust and credibility in the potential audience, and it helps you to position your brand as an industry leader. Now let's come to the most interesting part, how to create a compelling USP. These are the 5 simple steps which you can follow to create a compelling USP statement. First is start by identifying your USP, your unique value which you can offer to the customers. आपको पता होना चाहिए कि क्या यूनिक आप दे रहे हो अपनी टारगेट ऑडियंस को, सो दैट बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज मैसेज जाए। जैसे कि आप अगर बोल रहे हो इफ यू आर सेलिंग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, देन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं कुछ। अगर आप यू आर सेइंग लाइक वाव स्किन साइंसेस बोलता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, देन यू आर सेइंग दिस। यू आर यूजिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, देन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इफ यू आर सेइंग कि ये इंडिविजुअली मेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, अब वो बताइए। जो भी है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए है, जो रीजंस उनको दें कि यहाँ पे ओवरऑल ब्रांड एक ये हाइजीन मेंटेन कर रहा है जिसकी वजह से वो एक यूएसपी दिख रही है। सेकंड है बी स्पेसिफिक, डोंट बीट अराउंड द बुश। कंप्लीटली से कि आप ये करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, देन से दीज आर दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आप जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अगर बहुत सारी बातें बोलेंगे तो वो ब्रांड को लोगों को कंफ्यूज करेगा। सो इट इज ऑलवेज गुड कि यू से दैट यू आर डूइंग दिस इज द रीजन। आप अगर बोल रहे हैं कि ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, देन इट शुड गो इट्स प्योर हैंडमेड प्रोडक्ट्स। फिर ये नहीं होना चाहिए कुछ हैंडमेड है, कुछ मैन मेड है या कुछ मशीन मेड है, तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो। इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। फिर आता है बी रेलेवेंट टू योर टारगेट ऑडियंस। आप जो यूएसपी स्टेटमेंट क्राफ्ट कर रहे हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए आपकी ऑडियंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप आज बोल रहे हैं कि आप एक कस्टम प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं
किसी के लिए. For example, it can be a custom bag, and you are saying that it will be delivered in a 10 minutes, which is ideally not possible, because when you make a custom product, it can take few hours to few days to make the product, get the finishing done, and then you can dispatch it. So जो भी आपके statements हैं वो relevant होने चाहिए उस target audience के लिए. आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बनाएंगे और वो USP सेल होनी शुरू हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए. तीसरा, बी मेमोरेबल. आपके स्टेटमेंट्स थोड़े छोटे होने चाहिए. आइडली यूज अ 3 word 3 phrase kind of a strategy which hits with the target audience. आपके स्टेटमेंट्स अगर उसको मिलते हैं, लोगों को टैगलाइंस में लोगों को समझ में आता है कि हाँ ऐसा कुछ है. इनडायरेक्ट सेंस ऑफ मार्केटिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, नाइकी हैज अ टैगलाइन जस्ट डू इट. सो वो 3 words जो हैं हमेशा सबसे ज़्यादा पावरफुल लगते हैं. पीछे नॉट अ D2C brand example, but a brand example like Vivo. This is great inspires great. So that's again a 3 word phrase which helps you to give them the memorable thing which they can remember always. Then last है be believable. अब USPs आपके बोलने से नहीं होती. आपने बोला और वो हो गया. आपको अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में, अपने ब्रांडिंग कैंपेन्स में आपको वो लोगों को ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि यस दिस इज योर USP. एंड ऑलवेज यूज सोशल प्रूफ. जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे उस सेम चीज को आपके बारे में, तभी लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस दिस इज द ब्रांड विच गोज बाय दिस स्टेटमेंट्स. आइए अब आगे चलते हैं और 3 ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो कि आपको और फर्दर हेल्प करेगा अपने USP को रिफाइन करने के लिए. जिसमें से सबसे पहले है इनकॉर्पोरेटिंग अ इमोशनल अपील. आपको अपनी USPs में, अपने स्टेटमेंट्स में, अपने कंटेंट में आपको कस्टमर्स की जॉय दिखानी है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, हैप्पीनेस दिखानी है. वो सब चीजें, इमोशनल कनेक्ट्स बिल्ड करने हैं. आपकी स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल होनी चाहिए दैट पीपल शुड फील that this is the USP of your brand. आज की डेट में वीडियोस का ज़माना है. We are living in a era जहाँ पे हाईएस्ट वीडियो कंजम्पशन है. So I will strongly recommend कि जब भी आप कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हो या अपने ब्रांड में नया प्रोडक्ट लॉन्च. Now second practical tip is offer a guarantee. जब भी आप इंडियन ऑडियंस को ये बोलते हैं कि आप 7 days में रिटर्न कर सकते हैं, 10 days में एक्सचेंज कर सकते हैं, 1 साल की वारंटी है एंड सो ऑन. जब आप किसी भी तरीके की डिलीवरी प्रॉमिस कर रहे हैं, एक गारंटी ऑफर कर रहे हैं, एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, दैट हेल्प्स देम टू बिल्ड अ ब्रांड लॉयल्टी एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ USP. दिस इज द रीजन व्हाई मार्केट प्लेसेस डू. सबने बोला 30 days रिटर्न पॉलिसी है, 7 days रिटर्न पॉलिसी है, इजी एक्सचेंज है, 3 days में डिलीवरी है, 2 days में डिलीवरी है, 10 minutes में अब हमारे पास डिलीवरी ऑप्शंस है. सो सारी हाइपर लोकल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म D2C ब्रांड्स ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गारंटी जरूर ऑफर करी है. एंड इट गिव्स देम अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि हाँ हमारे पास ये ऑप्शन है. दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स जिसके वजह से वो कंसिडर करते हैं उस USP को फॉर द बाइंग. दैट इज वाई ऑफरिंग अ गारंटी ऑलवेज हेल्प्स. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड कस्टमर टेस्टिमोनियल्स. आपको सोशल प्रूफ चाहिए ही चाहिए कि जिसके थ्रू आप ये बता सके कि ये आपकी USP है. और वो सोशल प्रूफ आपके पास होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट रिव्यूज, इन द फॉर्म ऑफ अ UGC कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट, जहाँ पे लोग सोशल मीडिया में प्रोडक्ट की वीडियोस बना रहे हैं और बता रहे हैं, ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, और उन कंटेंट को आपको यूज करना है ऑन द सोशल मीडिया टू बिल्ड दैट कंपेलिंग स्टोरी. ये कस्टमर्स की टेस्टिमोनियल्स, एक सोशल प्रूफ का होना हमेशा हेल्प करता है ब्रांड को ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए. और USP जो है ट्रैवल करती है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ. दैट इज व्हाई हैविंग अ गुड क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड योर ब्रांड.
Now, here are some of the examples of the Indian D2C brands जिन्होंने अपनी compelling USP statements बनाई हैं। Crafting a compelling, USP can take little bit of time and energy, और आपको ये थोड़ा सा टायरिंग भी लगेगा कि यार हम किस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बट लेट मी टेल यू दिस इज वर्थ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अपने ब्रांड को बहुत बड़ा बनाना है, देन दीज आर दी स्मॉल बेबी स्टेप्स यू नीड टू डू टू मेक योर ब्रांड बिग इन दी लॉन्ग रन। Stay tuned friends for the next videos of this series D2C brand start to scale, and don't forget to hit the bell icon। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको एक thumbs up दीजिए।